हेलो। तो आइए विद्यार्थी जी, आप लोग को हम HW दिए थे। कहाँ से HW दिए थे? 147 से आप लोग को HW दिए थे। कहाँ से दिए थे? 147 से HW दिए थे। अगर आप लोग को किन्हीं को भी पूछना है, अगर किन्हीं भी विद्यार्थी को पूछना है तब पूछ सकते हैं। 147 से लेके 147 से लेकर के 151 तक में किन्हीं को दिक्कत है? है 51 तक में नहीं है। आगे बताइएगा बाबू। 152 से, हेलो बाबू, गप नहीं 152 से 159 तक में किन्हीं भी विद्यार्थी को दिक्कत है? 159 से 152 से 159 में। तो अगला बार बढ़ते हैं। कितना नंबर? 153 नंबर। तो विद्यार्थी जी आप लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान पूर्वक से देखेंगे। गैप बंद कर देंगे, गैप बंद। इधर देखिए 153 नंबर। तो आप लोग को स्टार दे के नोट में लिखाए हैं कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकता है और ना तो एक साथ छिप सकता है। क्या क्या क्या? दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकता है बंद पासा में, और ना ही एक साथ छिप सकता है। तो आप लोग आइए रे बाबू, देखिएगा प्रश्न संख्या 153 नंबर। बिना पेन एंड पेपर के हम लोग इसको बना सकते हैं। कॉमन क्या है बाबू? 3 1 दोनों में कॉमन है। तो 2 का विपरीत क्या बच गया बाबू? 4 बच गया। तो 2 का विपरीत 4 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 आपस में कॉमन न है बाबू। तो 1 3 का विपरीत 6 और 5 बोल सकते हैं, या 5 या 6 बोल सकते हैं। यहां तक तो दिक्कत ना है। अब ये दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकता है और ना तो एक साथ, अगर दिख गया तब भी गलत, अगर छिप गया तब भी गलत। तब बताइएगा आप लोग रे बाबू, यहां पर पहले से कौन संख्या मौजूद है? 5 मौजूद है। तब 5 का विपरीत आप लोग को बताए थे, इधर वाला का विपरीत इधर वाला दोनों होगा कि ना होगा? तो 1 3 हम लोग लिख सकते हैं रे बाबू। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 3, इधर वाला का विपरीत इधर वाला। तो यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है रे बाबू। तब 5 का विपरीत 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पर कभी भी रखाना संभव है। तो जो ऑप्शन में 1 3 दिखेगा उस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे कि ना कर देंगे? तो 3 इसमें दिख गया तो इसको कैंसिल कर देंगे ना कर देंगे बाबू? अब बताइए 2 का विपरीत है क्या? तो ए नंबर नहीं कटेगा रे बाबू। दो का विपरीत 4 है तो यहाँ पर 5 न रखा हुआ है। तो 5 रखा हुआ है तो 1 3 नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब तो दिखना चाहिए ना। तो अब आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक से। पहले से यहाँ पर कौन डिजिट रखा हुआ है? तो 5 रखा हुआ है रे बाबू पहले से। तो क्या फिर से 5 यहाँ पर कहीं ये दो जगह में से कहीं रखाएगा? फिर से आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, 5 यहाँ पर पहले से रखा हुआ है ना? तो क्या फिर से 5 यहाँ और यहाँ रखाएगा? लिडो गोटी अगर देखे होंगे तो एक संख्या केवल कितना बार लिखा हुआ रहता है? एक बार लिखा हुआ रहता है। क्या लिडो गोटी देखे होंगे तो उसमें एक संख्या कितना बार लिखा रहता है? अगर 5 लिखा रहता तो 5 एक बार लिखा रहता है। 4 लिखा हुआ रहता तो 4 कितना बार? एक बार। अगर 3 लिखा हुआ रहता तो 3 कितना बार? अगर 2 लिखा रहता तो 2 कितना बार? 6 लिखा रहता तो 6 कितना बार? तब बताओ बाबू, यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है, तब 5 वाला तो यहाँ ऑप्शन नहीं रखेगा कभी भी। तब 5 इसमें भी है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 5 इसमें भी है तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो आंसर कौची हो जाएगा? तो 2 यहाँ पर है पहले लिखा हुआ ना है, तब तो रखा ही सकता है ना? बिल्कुल। क्या किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? फिर से आप लोग को हम समझाते हैं, फिर से समझिएगा रे बाबू। जैसे में यहाँ पर कॉमन क्या मिला दोनों में?
3 1 दोनों में मिल गया। तो 3 1 यहाँ पर हम लिख दिए, तो सब लोग को समझ में आया कि ना आया? तब बाबू आगे बताइए, यहाँ बचा 2, यहाँ पर क्या बचा और यहाँ पर क्या बचा? तो 2 का विपरीत है क्या? 2 का विपरीत। तो हम बोले बाबू कि कुल संख्या 6 होता है पासा में। कुल संख्या कितना होता है? तो 1 2 3 4। तो छिपा हुआ कौन कौन था? 5 और कौची 6। तो 5 और 6 1 3 का विपरीत हो जाएगा कि ना हो जाएगा? कॉमन सतह का विपरीत हमेशा छिपा हुआ सतह। तो छिपा हुआ कौन कौन था? 6 5 या 5 6। तो लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? अब बताइए, बताएं बाबू, इधर वाला का विपरीत इधर वाला, तो इधर वाला का विपरीत इधर वाला होगा कि ना होगा? तो आप लोग से पूछना चाहते हैं हम रे बाबू कि यहाँ पर 5 पहले से रखा हुआ है रे बाबू। तो 5 पहले से रखा हुआ है, तो क्या 5 जो ऑप्शन में रहेगा क्या यहाँ रखाएगा? क्योंकि एक पासा में कोई भी संख्या एक बार दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, तो डी नंबर में 5 लिखल है, तो इसको कैंसिल कर देंगे कि ना कर देंगे? बी नंबर में 5 लिखल है बाबू, सॉरी सी नंबर में 5 लिखल है, तो सी नंबर को ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे कि ना कर देंगे? क्या यहाँ तक दिक्कत आप लोग को? अब हम बोले बाबू कि 5 का विपरीत 1 का 3 बोल सकते हैं हम लोग। तब 5 का विपरीत 1 3 आया रे बाबू। तब बताइए, 5 यहाँ पर पहले से रखा हुआ है, 5 यहाँ पर पहले से रखा हुआ, क्या विपरीत रखाना संभव है? नहीं है। तब जिसमें भी 1 3 दिखेगा वो ऑप्शन को गलती कर देंगे। तो यहाँ पर 3 दिखाई दिया कि ना दिया? तो ये ऑप्शन को क्या कर देंगे? गलत। तो आंसर ए हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब समझ में आया कि ना आया भाइयों? ना आया? और कोई किन्हीं को दिक्कत है? और कोई प्रश्न में? 59 तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं है? अब आगे हम लोग चलाएंगे रे बाबू अगला पेज नंबर पे। अगला पेज में हम लोग देखेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ध्यान पूर्वक से। अगला पेज नंबर में कितना नंबर प्रश्न में आप लोग को दिक्कत है? क्योंकि 62 तो लगभग हम लोग तब बता दिए थे ना। तो 63 में बाबू दिक्कत है, तो आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। इसे बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देते हैं। हाँ बताए थे। ये दोनों फिगर में कॉमन दिखाई दिया। देखिए थीटा ना दिखाई दिया रे बाबू। तो थीटा रे बाबू, थीटा कितना जगह लिख देंगे रे बाबू? 2 जगह लिख देंगे कि ना रे बाबू? थीटा कितना जगह लिख देंगे? 2 जगह। अब आगे रे बाबू आप लोग को ध्यान देना है, आगे आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आप लोग को बताए थे कि जब 1 कॉमन ट्रिक मिलेगा, जब क्या मिलेगा? 1 कॉमन ट्रिक मिलेगा रे बाबू। तो आप लोग को बताए थे कि दोनों फिगर में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, बताए हैं। तो क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करेंगे तो घड़ी की सुई इसी दिशा में ना घूमती है। तो देखिए, तो घड़ी के सुई के दिशा में मूव कर गए कि ना कर गए? इस फिगर में आइए रे बाबू, तो घड़ी की सुई इसी प्रकार से ना घूमती है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर गए। दोनों फिगर में क्लॉकवाइज मूव कर गए कि ना कर गए? तब फिगर 1 से बताइएगा रे बाबू, थीटा के आगे क्या है रे बाबू? तब बीटा लिख देंगे कि ना लिख देंगे? बीटा के आगे क्या है रे बाबू? अल्फा है, तो अल्फा लिख देंगे कि ना लिख देंगे? आगे रे बाबू फिगर 1 कंप्लीट हो गया कि ना हो गया? अब फिगर नंबर 2 में आइए। थीटा के आगे क्या मिला बाबू? फाई, उसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। अब फाई के आगे क्या मिला बाबू? बाई, ने तो गामा बोलते हैं, ऐसे ही गामा लिखा हुआ था, ठीक है ना? यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? अब हम लोग को थीटा के विपरीत निकालना है रे बाबू। किसका विपरीत? तो थीटा के विपरीत। तो चारों फिगर में देखेंगे कि कौन सा फिगर या कौन सा सतह है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है? तो साइन या तो तिरछुलवा उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तिरछुल देख रहे थे कि नहीं आया था। अब फिगर में तिरछुल ना बनाया हुआ है, तो यहाँ पर से तिरछुल उठाकर यहाँ पर रख दिए। क्या किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत?
हम लोग को बोला गया था रे बाबू कि 1 और 2 के स्थान पर क्या होगा, यही ना बोला गया था। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि साइन का विपरीत थीटा है, साइन का विपरीत और थीटा का विपरीत, बीटा के विपरीत, फाई का विपरीत, अल्फा के विपरीत और गामा के विपरीत। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं रे बाबू कि यहाँ पर पहले से कौन मौजूद है, तिरछुल। तो तिरछुल वाला विपरीत तो यहाँ पे नहीं रखाएगा, कभी भी रखाएगा। तो तिरछुल का विपरीत का ऊंची है थीटा ना रे बाबू। तो थीटा वाला ऑप्शन जितना में थीटा दिखेगा उसको छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे कि ना कर देंगे। यहाँ पर ब्रेक लग गया, ब्रेक लगे ना। यहाँ पर साइन पहले से मौजूद है, तो साइन का विपरीत थीटा जो जो ऑप्शन में है वो यहाँ पर रखाएगा। तो ए नंबर में देखिए थीटा है लिखल, गलत कर देंगे। इसमें थीटा ना है तो ये सही हो सकता है। यहाँ पर थीटा है लिखल, गलत कर देंगे। यहाँ पर थीटा है लिखल, गलत कर देंगे। क्या यहाँ तक आप लोग को दिक्कत किन्हीं विद्यार्थी को अब समझ में आया? हरेंद्र कुमार, तो 2 कॉमन ट्रिक से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, मिलता तो 1 कॉमन ट्रिक से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या 65 तक में और कहीं भी किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत है तब बेहिचक पूछने की कष्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या बन जाएगा ना? अब बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से, ये सब प्रश्न ज्यादातर पूछा नहीं गया है, अब पूछा भी गया तो सीजीएल में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? सीजीएल में। और बाबू पूछा नहीं गया है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं पूछेगा। स्टूडेंट की जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही कंपटीशन में, उस प्रकार से कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई करे। जेरा लगा है ABCD वाला बनेला के बाद कि हम ही एकदम फटाटेदार एकदम रीजनिंग बना भाई है, ABCD वाला कौन नहीं बना देगा। जरा इस सब प्रश्न से दर्शन करवाओ, फिर उसको एकदम मौन व्रत में चल जाएगा, कौमा में चल जाएगा। पासा वाला प्रश्न है। और ये सब क्वेश्चन रे बाबू सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सब क्वेश्चन किसी भी बुक में एकाक गो गलती से मिलेगा, एकाक गो। हाँ सेट में मिलेगा, सेट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक टाइप पर हम 4-5 प्रश्न डाल दिए हैं, इसीलिए कि आप लोग समझ जाइए, सीख जाइए कि आने वाला समय में दिक्कत आपको ना हो। तब बताइएगा, यहाँ पर बोला गया प्रश्न, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रे बाबू। बोला गया 6 रंग दिया गया है। कितना रंग दिया गया? 6 रंग का मीनिंग पहला लेटर दिया गया, मीनिंग का पहला लेटर। V से वायलेट, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो बोला गया बाबू तो बताएं कि कौन सा रंग R के निकटवर्ती, किसका निकटवर्ती बाबू? R के निकटवर्ती है। तो निकटवर्ती के बहुत सारा नाम होता, देखिए आप लोग सीख जाइए। निकटवर्ती के हम बोले बहुत सारा नाम होता है। निकटवर्ती को पड़ोसी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पड़ोसी भी बोल सकते हैं, नजदीक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नजदीक भी बोल सकते हैं, आस पास भी बोल सकते हैं, बगल वाला भी बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। पड़ोसी हो गया ना, निकटवर्ती, पड़ोसी, नजदीक, और आगे आएगा तो और भी बताएंगे। तो आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, पहले जवाब दीजिएगा। 1 2 3 हम लिख दिए,
क्या क्या लिख दिए? तो आप लोग से हम पूछेंगे रे बाबू कि एक का पड़ोसी बताबो। किसका पड़ोसी बताबो? तो एक का पड़ोसी केवल अभी कौन है? क्या इधर कोई है पड़ोसी में? तो एक का पड़ोसी केवल 2 है। केवल कौन है? 3 नहीं बोल सकते हैं। 3 क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इससे ही दूरी में है। पड़ोसी मतलब तुरंत बाद वाला। पड़ोसी मतलब तुरंत बाद वाला। अब आप लोग को एक का पड़ोसी में किन्हीं को दिक्कत है? तो अगर कोई बोल देगा बाबू 3 का पड़ोसी, किसका पड़ोसी? तो 3 का पड़ोसी आप लोग बताइए। तो 3 का पड़ोसी 1 गो कि 2 गो? 3 का पड़ोसी खाली 2 है, इसके अलावा और कोई है? नहीं है। आगे आप लोग देखिएगा रे बाबू, अगर 2 का पड़ोसी पूछ दिया, किसका पड़ोसी पूछ दिया? तो 2 का पड़ोसी पूछेगा तो दाएं भी देखेंगे और बाएं भी देखेंगे कि ना देखेंगे? तो दाएं भी और बाएं भी। तो 2 का पड़ोसी 1 गो कि 2 गो? तो यहां पूछा है किसका पड़ोसी? तो आर का पड़ोसी 2 गो होना चाहिए। तो आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा रे बाबू। देखिएगा सब लोग, अगर आप लोग से हम पूछेंगे, यहां पर सबसे पहले सेट करने के लिए सीखिएगा। किसको सेट करने के लिए सीखना है? कैसे सेट किया जाता है जो। तो आप लोग को देखिए हम बताते हैं, ध्यान पूर्वक से देखना है सब लोग को। बताइएगा ये दोनों फिगर में बाबू, ये दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन दिखाई दिया कि ना दिया? बीवी, बीवी दिखाई दिया कॉमन। बी यहां भी बी दिखाई दिया कॉमन आप लोग को? तब बी जब दोनों फिगर में है बाबू, तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं बी का आगे पड़ोसी कौन है? और जी का पड़ोसी कौन है? यहाँ पर बी का पड़ोसी कौन है? अब बाई का पड़ोसी कौन है? इस बात को फिर से बोलिएगा, बी का पड़ोसी कौन है? और जी का पड़ोसी? बी का पड़ोसी और बाई का पड़ोसी। तो इस फिगर को चाहे इसमें शिफ्ट कर दीजिए, चाहे इस फिगर को इसमें शिफ्ट कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। खाली आप बोलते जाइएगा। बी का पड़ोसी यहाँ पर जी पहले से अरेंज होवल है, तो अगला बी का पड़ोसी जी को नहीं, बी का पड़ोसी बाई को सेट करना है। किसको सेट करना है? ताकि आप बाई को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे तो बी का पड़ोसी होगा क्या? यहाँ रखेंगे तब पड़ोसी होगा? तब बाई को यहाँ पर रखना पड़ेगा कि ना रखना पड़ेगा? फिर से पूछना चाहते बाबू, बी का पड़ोसी जी यहाँ पर पहले से अरेंज है, इस फिगर को उठाकर हम इस फिगर में अरेंज कर रहे हैं। तब बी का पड़ोसी क्या है? तब बी का पड़ोसी, तब बी यहाँ पर है बाबू, तब बाई यहाँ लिखेंगे तो पड़ोसी होगा? फिर गलत हो जाएगा। क्या बी यहाँ पर है बाबू, तब बाई यहाँ पर लिखेंगे तब पड़ोसी होगा? तब बताइए रे बाबू आप लोग कि बी का पड़ोसी बाई अरेंज हो गया कि ना हो गया? अब बाई का पड़ोसी कौन है? तब बाई का पड़ोसी वो है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे तो पड़ोसी ना होगा रे बाबू, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि ना लिखना पड़ेगा? अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं रे बाबू कि यहाँ पर हम लोग बाई का पड़ोसी वो मालूम चल गया कि ना चल गया? अब आप लोग से हम पूछेंगे कौन ऐसा कलर का नाम है जो अभी नहीं दिख रहा इस फिगर में? तो और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, काहे कि जो छिपा हुआ रहता वही ना बचल खुचल दिखाता है। तो बताइएगा इस फिगर को इसमें शिफ्ट कर दिए। किन्हीं विद्यार्थी को मन में ललक होगा कि तू बहुत तेज बना है, उल्का उल्का बता के निकाल रहा है भरिका में, तू कहा कि अपने से शिफ्ट कर लिया। तो अगला हम ही आप लोग को शिफ्ट करके सिखाते हैं बाबू, और देखना है आप लोग, खाली बताइएगा। आप लोग बताइएगा ये वाला कलर देखिएगा, वीडियो में आ रहा है सही? देखिए तो ये वाला, अच्छा ये वाला ले लेते हैं, ये वाला आ रहा है ठीक? ये ठीक है?
ये वाला। अच्छा देखो तो ये ठीक है। अच्छा ना जो दिखे ये वाला ठीक है। अच्छा रेड लिख देते। मेन बात वहाँ पर कलरवा चेंज करने की आवश्यकता है। ये वाला बीच में ये तो आओ डी आओ, ये तो आओ अथी है ये वाला ना। ठीक देखिएगा रे बाबू, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखना है। इस फिगर को इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। किन्हीं को मन में ललक होगा कि सर इस फिगर को इसमें शिफ्ट करके आप दिखाइए, आप तो उड़ल चल रहे हैं, तो हम काहे उड़बो भाई, तू उड़ हमारा साथ। देखो बाबू, बी का पड़ोसी जी, बी का पड़ोसी जी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो यहीं पर न रखना पड़ेगा। आगे बाबू जी का पड़ोसी तब भी यहाँ पर रखेंगे। जी का पड़ोसी मतलब तुरंत उसके बाद ना, तब भी जी का पड़ोसी भी तभी यहाँ पर रखना पड़ेगा कि ना रखना पड़ेगा। अब कौन ऐसा कलर का नाम है जो नहीं दिख रहा है, तो और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रे बाबू। अब दोनों से आंसर सेम आएगा, नहीं विश्वास है तो आप लोग देखिए। किसका पड़ोसी पूछा है, तो आर का पड़ोसी भी है, ओ भी है। आर का पड़ोसी रे बाबू भी है और वो है, तब भीओ बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। तब भीओ जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे। पहला से भीओ आया, दूसरा फिगर में आइए, आर का पड़ोसी वो है रे बाबू ना, बोले लगना आर का पड़ोसी वो है कि ना है, और आर का पड़ोसी भी है कि ना है। क्या भी वो समझ में आया? बनेगा ऐसा? आया मजा? यह मजा हम पूरे भारत को देना चाहते हैं। तो बस बस बस, तो इस नंबर 67 नंबर नहीं, हम 68 नंबर फिर से बता देते हैं, और बाकी आप लोग बना लीजिए घर में। फिगर बनाने के लिए सिखा दें, फिगर बनाने के लिए आप लोग सीखिए एकदम बेहिचक ध्यान पूर्वक से सब। हाँ हाँ 68 बता रहे हैं बाबू। 68 नंबर देखिए हम बताने जा रहे हैं। ऐसे पहले खींच लो तो हनी खिंचाएगा, तो खींचो हमारा साथ, नहीं तो रुकल रह जाएगा, तो रुकला ही रह जाएगा। खींच लिए तो हाँ ये सब बने। हाँ 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 यहाँ पर ऐसे खींच लिए बाबू, इसको ऐसे खींच दीजिए, खींच दिए, इसको ऐसे ला दीजिए बाबू, ला दिए, ला दिए। अब इसको नीचे पिलर दे दीजिए, दे दिए पिलर, पिलर दीजिए। अब तो मिला दिए, एक के साथ मिला दिए। सही है तो था, ये था, बना दिए ना। अब देखो बाबू, यहाँ पर से जो पिलर लाएंगे ना, हल्का सा छोटा रखेंगे, इस पिलर से छोटा है हल्का सा, इस भी पिलर को लाएंगे जो हल्का सा छोटा रखेंगे बाबू, हल्का सा छोटा है कि ना है। अब देखिएगा, यहां पर से इसको मिला दीजिए, और यहां पर से इसको मिला दीजिए, यहां पर से इसको मिला दीजिए, और यहां पर से ऐसे इसको मिला दीजिए। क्या समझ में आया? अब बता बाबू, यहां पर भी लिखा हुआ है, तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम। आगे कौन है, एक्स लिख सकते हैं, आगे कौन है, वाई लिख सकते हैं। ये तो फिगर बने ना, अभी हम लोग लिखे हैं, फिगर 2 बनाते हैं। अब फिगर आएगा बनाबे कि दिक्कत है वही हो? अब बताओ बाबू, यहाँ पर बाई है रे बाबू, तो यहाँ पर बाई लिख सकते हैं। बाई का पड़ोसी कौन है, जेड लिख सकते हैं। जेड का पड़ोसी कौन है, आर लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक तो किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए? अब इस फिगर को चाहे इसमें शिफ्ट कर दो, चाहे इस फिगर को
शिफ्ट करने के लिए कुछ कॉमन मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? तेरा ध्यान किधर है? हाँ, इधर ध्यान रहना चाहिए बाबू। देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से। बताओ बाबू, कॉमन दोनों में मिला रे बाबू? कॉमन क्या मिला? तो आगे y का पड़ोसी, x का पड़ोसी, y का पड़ोसी, z का पड़ोसी। इस फिगर को इसमें शिफ्ट कर दें, चाहे इस फिगर को, दोनों से आंसर आएगा कि ना आएगा? तो इस फिगर को इसमें उठाकर अरेंज कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग हमारे साथ। y का पड़ोसी x पहले से फिक्स है यहाँ पर, तब y का पड़ोसी किसको रखना है? तो z यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर y का पड़ोसी है ना बाबू, तो तुरंत बाद मतलब तुरंत यहाँ पर आना। और z का पड़ोसी अगला, तो z का पड़ोसी r लिख देंगे कि ना लिख देंगे? कौन ऐसा कलर का नाम है जो नहीं, कौन ऐसा है जो नहीं दिख रहा है? इसमें ना हम लोग को देखना है बाबू। तो W यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब अब इसको इसमें शिफ्ट करने के लिए आ जाएगा आप लोग को। एक बार आप लोग हमारे साथ दीजिएगा। y का पड़ोसी, तो x यहाँ पर लिखाएगा ना रे बाबू? x का पड़ोसी क्या भी यहाँ पर लिखाएगा कि ना लिखाएगा? अब जो बच्चा है W ना रे बाबू, तो W यहाँ पर आ जाएगा कि ना आ जाएगा? अब आप लोग से पूछना चाहते हैं किसका निकटवर्ती? W का ना बाबू? तो W का निकटवर्ती बताइए V और R। यहाँ भी W का निकटवर्ती V R, क्या नहीं बनेगा? तब V R ना है ऑप्शन में बाबू, क्या दिक्कत? बन जाएगा। छाप लीजिए जल्दी से। काहे लिख के बनाएंगे जब हमको ऐसे ही बन रहा है? ये तो फिर बातिया हो गया वही, मतलब ये बात हो गया फिर वही। क्या बात हो गया कि जब तो रात दहेज दे ही रलो है, अरे चुपे से लेके रख लेल की पॉकेट में, अगला के पता भी नहीं चले दिल की। नहीं रोकिए, तो क्या छाप लिए है ना? बन जाएगा ना आप लोग से? तो आप लोग को बाबू HW 166 से लेकर 169 हो गया, यहाँ 170 तक बनेगा कि ना बनेगा? 170 तक क्या ना बनेगा आप लोग से रे बाबू? क्या 170 तक ना बन जाएगा? 166 से 170 तक में दूगो हम ही बता दिए, बाकी आप लोग घर से बनाएगा तो बिल्कुल बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर लाके क्या कर देना है, पूछना है। आगे बताओ रे बाबू, 171 नंबर प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है 171। इसको में बिना पेन एंड पेपर के बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को हम लिखते हैं। बोला यदि सम्मुख सतहों की विषम संख्या का अंतर कितना होना चाहिए, तब कौन सा चित्र सही है, यही ना बोला है। यदि सम्मुख मतलब ये होता है बाबू 1 2 3 4 इस प्रकार से, मतलब पड़ोसी सतह जिसको बोल सकते हैं। सम्मुख सतहों की विषम संख्या का अंतर, तब विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा काट जाए। अब कहता है यस सर, हाँ, विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा तब बताना है रे बाबू। एक है विषम संख्या, आगे 3 बोल सकते हैं, आगे 5 बोल सकते हैं, 7 9 11 ना, तो 6 गो ना होना चाहिए एक पासा में के संख्या, तो 6 गो से अधिक लिखेगा तो फिर गलत ना हो जाएगा। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 गो दिखा कि ना दिखा। अब आपको से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा रे बाबू, क्या बताना है? विषम संख्या ना बोला है, तब फिगर में हमेशा विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए न रे बाबू। अब विषम संख्या के अलावा सम संख्या दिखाई देगा तो वो फिगर में कौची हो जाएगा। बतिया समझ में आया? हम बोले बाबू क्या बोला? विषम संख्या का अंतर
6। तब फिगर में केवल विषम संख्या दिखाई देना चाहिए। अगर सम संख्या रहेगा तो कौची हो जाएगा, गलत तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सचिन। समझ में आ रहा है कि झूठे? तब बताओ बाबू, इसमें सम संख्या प्रयोग किया गया है तो इसको बिना देख ले गलत कर देंगे। इसमें भी सम संख्या प्रयोग किया गया है, गलत कर देंगे। इसमें भी सम संख्या का प्रयोग किया गया है, गलत कर देंगे। फिगर नंबर डी में कुल विषम संख्या है कि ना है, तो सही होगा कि ना होगा। 1 7 9 विषम संख्या, इसी में से ना कोई लिखा गया है। समझ में आवे कि नहीं आवे? ऐसा रहे तो बने कि नहीं बने? अगला बाबू 172 नंबर। 172 में सम संख्या बोला है तो पूरा फिगर में सम संख्या रहना चाहिए कि ना रहना चाहिए? तो इसमें विषम संख्या का प्रयोग किया गया, गलत कर दें। विषम संख्या का प्रयोग किया गया, गलत कर देंगे। विषम संख्या का प्रयोग किया गया, गलत कर देंगे कि ना कर देंगे? तब बाबू वही जो सम संख्या केवल रहे तो आंसर डी बोल सकते हैं। डी में देखिए तो सम संख्या सम संख्या सम संख्या है तीनों में कि ना है? क्या दिक्कत यहाँ तक? अब हो सकता है एग्जाम में भाज्य संख्या बोल दे, अब भाज्य संख्या बोल दे, तब कुछ भी बोलेगा तब बनेगा कि ना बनेगा? जितेंद्र मौन में मैडम कैले हैं, आज बिरयानी ना खा के नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया रे बाबू आप लोग को? अगला प्रश्न 173 नंबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कितना नंबर की? 100। तो 173 नंबर रे बाबुआ, ये सब छापना है, ये सब छापे के छाप सकते हैं ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर भी बहुत आसान प्रश्न है, खाली लैंग्वेज का खेला है। अब मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पर मारे होता है, लैंग्वेज समझ में आ गया तो बन जाएगा। बताओ बाबू, 173 नंबर प्रश्न में बोला गया यदि सम्मुख सतहों कि बिंदु यहाँ पर लिख दिया है बाबू, ये बिंदु गलती से लिखा गया, बिंदु तो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग न रहना चाहिए, यहाँ पर संख्या लिखाना चाहिए था। क्या लिखाना चाहिए था? तो संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? तो कौन सा चित्र सही है, यही ना बोला गया है। क्या फिर से इसको हम पढ़ें? बोला है बाबू यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर कितना, तो कौन सा, सॉरी हाँ संख्या, बिंदु को संख्या पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर 3 होना चाहिए, तो कौन सा चित्र क्या है, सही है? कौन सा चित्र? अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ सम संख्या बोला गया है, विषम संख्या बोला गया है, भाज्य बोला गया है, अभाज्य बोला गया है। जब कुछ भी नहीं बोला जाता बाबू तब फिक्स है कि जो हम लोग खेलते हैं बचपन वाला डिल्ली डोगोटी, वही वाला संख्या प्रयोग रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6वें तक ना रहेगा रे बाबू। ये वाला लैंग्वेज समझ में आया? क्योंकि यहाँ सम विषम भाज्य अभाज्य नहीं कुछ बोला गया है। तो जब नहीं कुछ बोला गया है रे बाबू तो आप लोग को फिक्स है कि 1 से 6 तक ही प्रयोग रहना चाहिए। 1 से कहाँ तक? तो 1 से 6 तक। अंतर 3 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ऑप्शन से छटा रहा बाबू। इसमें देखिए तो 6वें तक प्रयोग कैले है, 6 से अधिक लेके चल गया, इसलिए कौची गलत गलत। क्या दिक्कत? फिर से इसको एक बार, सचिन समझ आ गया ना? हरिंद्र कुमार, गुडुआ के दोस्त बा, गुडुआ के चचर का भाई बा, यही गुडुआ। क्या समझ में आया ना आप लोग को? तो आगे हम लोग देखेंगे रे बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा हो सकता नहीं बताए होंगे, लेकिन ये पहला आ रहा है तो आप लोग स्टार देके नोट में लिख लीजिएगा। ऐसे हमको लगता है ये सब बतावल होगा, नहीं अलग है। स्टार देके नोट में लिख लो बाबू।
यहाँ पर देखिएगा बाबू, सबसे पहले 174 नंबर हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। यदि 2 का विपरीत, यानी यहाँ पर विपरीत न दिया गया है, कॉमन तो नहीं दिया गया है। फिर से, यदि 2 का विपरीत क्या है, तब किसका विपरीत? 1 का विपरीत निकालना है ना रे बाबू। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि जब किसी भी सतह का एगो विपरीत दिले रहेगा तो एक फिगर में क्लॉकवाइज और अगला फिगर में एंटी क्लॉकवाइज। इसको फिर से एक बार हम बोलेंगे रे बाबू। हम क्या बोलें कि जब किसी भी सतह का विपरीत दिले रहेगा, तब विपरीत ना दिले है रे बाबुआ, 2 का विपरीत। तो जब विपरीत दिले है तो एक फिगर में क्लॉकवाइज और अगला फिगर में एंटी क्लॉकवाइज, एक फिगर में क्लॉकवाइज तो अगला फिगर में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ 2 का विपरीत क्या है, तो 2 को घेरेंगे और किसको घेरेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे रे बाबुआ। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में ना, और यहाँ से कौन बाज, क्या समझ में आबे? तब बताओ बाबू, 2 लिखेंगे या 2 के सामने क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कौची है। तो आगे बाबू बताना है, 2 के आगे क्या मिला, 3 के आगे क्या मिला। फिगर 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? फिगर नंबर 2 में बाबू 6 के आगे क्या मिला? क्या इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाना है? एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉक, हम लोग एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ना एंटी क्लॉक। तो यहाँ बताओ बाबू, 6 के आगे क्या मिला, 5 के आगे क्या मिला? पूछा है किसका विपरीत, तो 1 का विपरीत बाबू बताओ, 2 का क्या आया, 6 का 2 तो 2 का 6, 3 का 5 तो 5 का 3, 1 का 4 तो 4 का 1। बोल सकते हैं? तो 1 का पूछा तो 4 टिक आउट कर सकते हैं। स्टार दे के नोट में बेहिचक एकदम लिख लीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट नया है, ये सब 399 में 499 में नहीं मिले जा रहे लो बाबू, ये 2099 ही में मिलते। बिल्कुल एकदम आजाद है। इसको में एंटी क्लॉक तो इसमें क्लॉक, लेकिन हमेशा विपरीत, समझें? तो ठीक है, लिखिएगा स्टार देख के नोट में बाबू। बंद पासा में जब किसी भी सतह का विपरीत दिया हुआ रहेगा, बंद पासा में जब किसी भी सतह का विपरीत दिया हुआ रहेगा, बंद पासा में जब किसी भी सतह का क्या दिया हुआ रहेगा, विपरीत दिया हुआ रहेगा, तो पहला फिगर में क्लॉकवाइज तथा दूसरा फिगर में एंटी क्लॉकवाइज, पहला फिगर में क्लॉकवाइज तथा दूसरा फिगर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करके विपरीत निकाल देंगे, मूव करके विपरीत निकाल देंगे। क्या समझ में आया? ये वाला आया रे बाबू, ये वाला कॉन्सेप्ट बा। तो ऐसा रहेगा तो आप लोग से बनेगा। इसको जल्दी से छाप लीजिए। वीडियो को रोकना है तो रोक दीजिए, चालू कीजिए जल्दी। क्या छाप लिए रे बाबू?
ए बुढ़वा का आदमी धूर्त व्यक्ति, छापा तो इधर देखो, नहीं तो जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेंगे बिहार में लालू। तब बोलेगा जतियातावाद करता है, हमको जतियातावाद नहीं करती। अरे टॉनिक वाला टोन है। तो देखिए ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा रहेगा तो बनेगा ना रे बाबू। अगला देखिए, अब आप लोग देखिएगा एकदम डायरेक्ट आंसर बोलिएगा, एकदम डायरेक्ट ही सबके आंसर पता चल जाएगा। अब आप लोग आ जाइए प्रश्न पे रे बाबूआ। इधर रेखा का विपरीत, किसका विपरीत पूछा है, क्या ना बन जाएगा? एगो में रेखा को घेरेंगे, एगो में नाव को घेरेंगे, एगो में क्लॉकवाइज, एगो में क्या ना बन जाएगा रे बाबू? ना बन जाएगा। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं रे बाबूआ चेलवा, इसमें भी एक बिंदु का विपरीत कौन बिंदु? 4 बिंदु। तो एगो में एक को घेरेंगे, एगो में किसको घेरेंगे? 4 को। एगो में क्लॉकवाइज, एगो में एंटी क्लॉकवाइज। क्या ना बन जाएगा आप लोग से? आगे रे बाबूआ चेलवा ध्यान पूर्वक से देखी हैं, इसमें बोला बाबू 10 का विपरीत, तो 10 को घेरेंगे और किसको घेरेंगे? एगो में क्लॉकवाइज, एगो में क्या ये सब बने तो हनी से कि नहीं बने? बन जाएगा ना रे बाबू? कितना में? 77 में। तो 3 के विपरीत ज्ञात करना, 3 बिंदु के विपरीत। नहीं मान लो रहा, ऐती भांग पी के तो मान लगती खाक। ओ मुर्गा खाए रोज भाई तो भांग वो पीबे कर होते। देखिएगा ध्यान पूर्वक से, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और एकदम समझने वाला प्रश्न है बाबू। एक प्रश्न अगर समझ में आ गया, सब एकदम पिछला के है बाबू, अब कोई नया नहीं मिलने वाला है, और नया मिलेगा तो हम बता देंगे। बोला गया निम्नलिखित आकृतियों में एक पास से 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है। ए बी सी दी गई है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए स्थिति, बी स्थिति, सी स्थिति दिल्ले है रे बाबू। आप बताइए, बोला है बाबू स्थिति ए में, स्थिति किस में? ए में नीचे की ओर कौन संख्या निहित है? तो नीचे किसका विपरीत होता है? नीचे ऊपर का। किसका विपरीत? यानी ऊपर दिल्ले रहेगा तो ऊपर का विपरीत नीचे नहीं निकाल सकते हैं। जब कॉमन नहीं रहेगा तब ना, और कॉमन रहेगा तो निकल ही सकता है। तब बताना है रे बाबू आप लोग को, क्या ये दोनों फिगर में किसमें किसमें? ए और बी में। ए और तो आप लोग से पूछना चाहते हैं रे बाबू, ए और बी में कॉमन कुछ दिखा? क्या दिखा? तो 2 से क्लॉकवाइज दोनों फिगर में मूव कर जाएंगे कि ना कर जाएंगे? बताओ बाबू 2 कितना जगह? 2 जगह। बोल चेला। तो 2 के बाद आगे बाबू क्या मिला? 4 के आगे क्या मिला? अगला फिगर में बाबू 2 के आगे क्या मिला? तो 5 लिख देंगे कि ना लिख देंगे? 5 के आगे क्या मिला? 6 लिख देंगे। अब वैसा संख्या 1 से 6 तक में जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 के तो नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे कि ना लिख देंगे? अब बाबू 180 नंबर प्रश्न बोला ए में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है?
तो ऊपर लिखा हुआ है ए नंबर फिगर मेरे बाबुआ, कितना नंबर में? ऊपर लिखा हुआ है कुछ संख्या, ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो नीचे की ओर ना पूछ रहा है रे बाबुआ, तो नीचे की ओर संख्या कौन निहित है? तब बताइए, ऊपर का विपरीत नीचे, तो 2 का विपरीत आप लोग को ना मालूम है, 1 है। तो 1 को टिक आउट कर सकते हैं। समझ में आया कि फिर से कॉमन तक तो कोई दिक्कत ना है। तब बोला गया बाबू स्थिति ए में, स्थिति किस में? तो स्थिति ए यहाँ पर हम लिख दिए। बोला नीचे की ओर कौन संख्या निहित है? तो ऊपर में है क्या? तो लिख दिए ऊपर 2, तो नीचे निकल जाएगा कि ना निकल जाए? तो ऊपर का विपरीत नीचे, तो 2 का विपरीत क्या है? तो 1 को टिक आउट कर देंगे। समझ में आया होगा। 181 नंबर प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्न, एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न है बाबू। बोला स्थिति किस में? स्थिति बी में नीचे की ओर कौन संख्या निहित है? तो स्थिति बी आप लोग को दिखाई दिया, तो लिखेंगे बाबू। पहला ये 180 नंबर ना था प्रश्न, अब हम लोग देखेंगे 181 ना बाबू। तो स्थिति किस में? बी में। स्थिति बी में नीचे की ओर ना बोला है रे बाबू, तो ऊपर जरूर दिले होगा। क्या दिया गया है? तो लिखेंगे ऊपर क्या दिया हुआ है, तो नीचे हम लोग ना निकाल सकते हैं, तब नीचे। तो 5 का विपरीत ना यहाँ पर आएगा रे बाबू, तो 5 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत, तो यानी 5 का विपरीत 4 हम लोग बोल सकते हैं। क्या समझ में आबे कि नहीं आबे? 182 नंबर की चर्चा हम लोग करेंगे। किसका भी बोला, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है? तो 3 का विपरीत क्या 6 को ना टिक आउट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? आगे थोड़ा सा अलग अलग प्रश्न है बाबू, बता लिए कहीं ना कहीं रहस्य है, समझे। 183 नंबर प्रश्न देखेंगे बाबू। कितना नंबर? को जी? हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को कदर करते हैं। 183 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, खाली आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। बोला स्थिति सी में ना रे बाबू, तो पहले सी यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ तक दिक्कत। तो सी आप लोग को दिखा फिगर, तब बोला स्थिति सी में किससे संख्या 5 और 3 के पीछे कौन है? किसका पीछे? तो यानी 5 और 3 सामने से दिखाई दे रहा होगा, तब ना पीछे वाला पूछा है। तब बताओ बाबू, स्थिति सी में 5 और 3 का विपरीत डायरेक्ट पूछ दिया है, यानी पीछे मतलब विपरीत, पीछे मतलब, तब 5 का विपरीत और 3 का विपरीत निकालना है। क्या आप लोग ना निकाल सकते हैं? 5 का विपरीत, 3 का विपरीत, क्या 4 अच्छे ऑप्शन में रहे है कि ना है बाबू? क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर से इसको, स्थिति किस में? तो स्थिति सी में बाबू किसका विपरीत? यहाँ पर विपरीत नहीं लिखा है, बोला पीछे कौन सी संख्या, पीछे मतलब विपरीत है, यानी वो आगे से दिखाई दे रहा, तबे ना पीछे वाला पूछ रहा है। तब बताओ बाबू, यानी डायरेक्ट 5 का विपरीत, 3 का विपरीत, 5 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, टिक आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 184 नंबर प्रश्न रे बाबू, थोड़ा सा एकदम देखना है, बहुत अच्छा प्रश्न हो बाबू। 184 कितना नंबर? 184 क्या हुआ? सब अच्छे प्रश्न देखना बाबू। 184 नंबर आप लोग, 184 नंबर में बोला गया है स्थिति किस में? किससे सटा हुआ? 3 से सटा हुआ छिपा संख्याओं में से ना पूछ रहा है।
तो पहले 3 से सटा हुआ निकालेंगे। तो स्थिति ए आप लोग को दिखाई दिया। 184 नंबर की बात करें तो हम ए वाला प्रश्न समझ जाइएगा तो फिर आगे कोई दिक्कत ना है बाबू। देखिएगा स्थिति किसकी चर्चा किया है। ए सचिन गप मत करो, इधर देखो। स्थिति ए में किससे सटा हुआ, तो 3 से सटा हुआ। देखिएगा स्थिति ये ही ना है, तो 3 से सटा हुआ 2 बोल सकते हैं और 3 से सटा हुआ 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 4, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। अब बोला गया छिपी संख्याओं में से ना, यानी इसका 2 का विपरीत और 4 का विपरीत। ये लैंग्वेज समझ में आया? फिर से बोला स्थिति ए में किससे सटा हुआ, तो स्थिति ए लिख दिए कि ना लिख दिए हैं, 3 लिख दिए। तो 3 से सटा हुआ 2 और 4, तो 2 और 4 लिख देंगे कि ना लिख देंगे। अब बोला है बाबू छिपी संख्याओं ना, तो छिपी मतलब दिखाई दे रहा होगा, तो छिपा हुआ मतलब विपरीत। तो बताइए बाबू 2 का विपरीत क्या है, और बाबू 4 का विपरीत क्या है। यहां तक तो समझ में आया होगा। लेकिन अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, आगे और बोल रहा है स्थिति सी में ना बाबू। तो स्थिति सी यहां पर लिख देंगे किससे सटा हुआ, तो जैसे 3 यहां पर लिखे थे यहाँ भी 3 लिख देंगे कि ना लिख देंगे। 3 स्थिति सी मिला आप लोग को। तो स्थिति सी में किससे सटा हुआ बाबू, 3 से सटा हुआ बाबू 5 बोल सकते हैं, और 3 से सटा हुआ 1 बोल सकते हैं। तब बताओ बाबू 3 से सटा हुआ 5 और क्या 1। अब इसका छिपे हुए संख्याओं ना बोल रहा है बाबू, तो छिपी हुई संख्याओं, तो पहले बताइए 5 का विपरीत बता दीजिए, और बाबू 1 का विपरीत बता दीजिए। तब बोला है कि संख्याओं के समान है, दोनों आपस में बराबर है। तो आप लोग से पूछना चाहते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, बराबर ना है बाबू। फिर से इसको समझिएगा, बोला है समान मतलब बराबर, समान मतलब तो जब यही दोनों बराबर नहीं आया है तब विपरीत कभी भी बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसका बोल देंगे नॉट। इनमें से समझ में आया? ऐसा रहेगा तब बनेगा। तो आगे बढ़े, उतारिए छापिए ना, छापना तो छापिए, फोटो खींचना फोटो खींचिए, जो करना जो करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस टेंशन थोड़ा सा HW ना दियो, बोल। देखना है आप लोग को रे बाबू 185 से 189 वाला, 185 से 189 एकदम जो इसके पीछे बताए ना, एकदम सेम टू सेम वही है। एम वाला में नीचे पूछ रहा है, एम वाला में देखिए तो नीचे सतह की ओर ना पूछ रहा है, तो क्या ना बन जाएगा। स्थिति एन में पूछ रहा है, स्थिति किस में पूछ रहा है, एन में। जिनको अगर दिक्कत होगा वो PDF डाला हुआ रहेगा, डाउनलोड करके मिला के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 30 का विपरीत पूछा है, यहाँ बोला बाबू फिगर ओ में, फिगर किस में, और यहाँ पर बाबू 30 कर दीजिएगा, किस में क्या कर दीजिएगा, 30 कर दीजिएगा। उसी गलती से लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा अभी तुरंत, तभी न कल बनाइएगा, तभी न याद रहेगा, याद रहेगा। तो हाँ जो भी है, यहाँ पर सी के जगह पर 30 आप लोग को कर देना है बुक में। हाँ स्थिति ओ में अक्षर ई और 30 के पीछे, तो स्थिति ओ में अक्षर ई, अक्षर ई और 30 के पीछे, यानी ई के विपरीत और 30 का विपरीत निकालना है।
क्या बन जाएगा बाबू 189 तक? ना बन जाएगा रे बाबू? तो आगे देखते हैं बाबू, आप लोग को देखिएगा बाबू ध्यान पूर्वक से। 190 से 92 बाबू एकदम वही सेम प्रश्न है। 190 से 92 वही सेम प्रश्न है, कोई चेंजिंग नहीं। तो 190 तक आप लोग से क्या होगा, सॉरी 192 तक आप लोग से बन जाएगा। तो HW 92 तक 93 अलग प्रश्न है, 93 अलग प्रश्न है। ताकि आप लोग से बनेगा ना बनेगा? तो आप लोग को HW कहां से कहां रह गया? 166 से 192 तक, जिसमें लगभग प्रश्न हम बता दिए हैं और बहुत आसान प्रश्न था, इसीलिए इतना प्रश्न मिल गया HW में। तो आप लोग से बन जाएगा कि ना बन जाएगा? किसमें बाबू? कौन चीज बताते हैं ना? कौन जी नाम समझे आपकी बात को? हाँ पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल में भी पढ़ा सकते हैं, अपने कर सकते हैं। हाँ पैसा लगेगा, यूट्यूब पर छोड़ेंगे तब, नहीं तो फिर कोर्स लेना पड़ेगा आपको, 1 रुपया 2 रुपया कटाना पड़ेगा। पहले उनको पढ़ाना है, हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोग को ये चैनल यहाँ तक रह गया ना, कोई दिक्कत? अब रे चल बा तू अब इधर आओ जल्दी, वीडियो बनेबो आओ जल्दी। अच्छा ये वाला सेव होगा, ये वाला सेव हो जाएगा, करिए तो। उतना हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ बुके कर दीजिए।